दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है ह्यूमन साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि आप कितने सक्सेसफुल होंगे ट्रेडिंग के अंदर, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या पोजिशनल ट्रेडिंग हो। अब होता क्या है, जनरली जब भी कोई ट्रेडिंग की शुरुआत करता है ना तो उसको सब कुछ आता रहता है, टेक्निकल नॉलेज पूरा सीख लेता है, उसके बाद भी वो लॉस लेता है ज़्यादातर। उसका कहीं ना कहीं रीज़न है साइकोलॉजी। होता क्या है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी ही ऐसी है कि हम अपने आप पे ही बिलीव नहीं करते। हमें सारा नॉलेज रहता है, टेक्निकल का सब कुछ आता है, उसके बाद भी हम जब ट्रेड लेते हैं ना, पहले तो हम अच्छे अच्छे रूल बना लेते हैं, अपनी स्ट्रेटजी रहती है, सब कुछ रहता है कि ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये टारगेट होगा, इस तरीके से मैं एंट्री एग्जिट करूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड में एंटर करता है ना बंदा, सारी साइकोलॉजी, सारी स्ट्रेटजी उसकी बिगड़ जाती है और वो इमोशनली अटैच हो जाता है ट्रेड से। और जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है ना, घबराने लगता है, उसको लगता है यार मैं इस प्रॉफिट को ले लेता हूँ, नहीं तो ये क्या होगा, वापस चला जाएगा। और जब लॉस की बारी आती है ना, जब स्टॉप लॉस की तरफ जाने लगता है ना ट्रेड, तो फिर शांत बैठा रहता है कि अभी मेरा स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं हुआ स्ट्रेटजी के हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसी वजह से वो करता क्या है, अपना रिस्क रिवॉर्ड कभी मेंटेन नहीं कर पाता। जैसे ही ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगता है ना, वो बहुत जल्दी एग्जिट कर जाता है। पता चला उसने टारगेट था उसकी स्ट्रेटजी के हिसाब से 15% का, 6-7% प्रॉफिट दिखा और फिर थोड़ी सा स्टॉक, देखिए स्टॉक कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं चलता है, ठीक है, रुक रुक के चलता है। थोड़ी चलेगा, फिर कंसोलिडेट करेगा या थोड़ी सा लोअर लो बनाएगा, पुल बैक करेगा, रीटेस्ट करेगा, उसके बाद फिर चलेगा। तो जब वो पुल बैक और रीटेस्ट होता है ना, तभी बंदा घबरा जाता है, उसको लगता है यार ये जो प्रॉफिट आया है ना 5-7%, इसको बुक कर लेता हूँ, फिर दूसरे ट्रेड में देखूंगा कोई मैं ऐसे से। फिर उसकी साइकोलॉजी पूरी गड़बड़ हो जाती है, वो अपने रूल भूल जाता है सब कुछ। उसको लगता है कि यार 5-7% यहाँ से निकालता हूँ, फिर इसी पैसे को दूसरे ट्रेड में लगा दूंगा, मतलब दूसरा ट्रेड ले लूंगा। तो वो समझता है कि ऐसा करके वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन वो अपनी जो है स्ट्रेटजी फॉलो नहीं कर रहा है, वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुका है ट्रेड लेने के बाद। ज़्यादातर होता यही है लोगों के साथ। और जब स्टॉप लॉस हिट हो रहा होता है ना, तो वो फिर क्या सोचता है, यार ये तो एसएल की तरफ जा रहा है, स्टॉक एक काम करता हूँ, देखता हूँ कब तक एसएल हिट नहीं करता, मतलब वो फिर शांत बैठा रहता है, फिर घबराहट नहीं आती। फिर वो ये सोचता है कि यार भाई स्ट्रेटजी के हिसाब से जब स्टॉप लॉस हिट होगा ना तभी निकलूंगा। तो होता क्या है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड कभी मेंटेन नहीं कर पाते ट्रेडर। होता है क्या है, जब प्रॉफिट में जाता है ट्रेड तो जल्दी निकल जाते हैं और लॉस में प्रॉपर स्टॉप लॉस लेते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड कभी भी उनका मेंटेन नहीं होता। और ओवरऑल जब वो अपने ट्रेडिंग का पूरा जनरल देखते ना कि उन्होंने 10 ट्रेड लिए, तो 10 में से अगर 50% भी उसके प्रॉफिट में, 50% भी लॉस में है, उसके बाद भी ओवरऑल लॉस में ही रहता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं। थैंक यू दोस्तों।